शिवलिंग की पूजा अर्चना हम सब ने बहुत किया है, पर कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि शिवलिंग क्या है। अलग धर्म के लोग शिवलिंग के बारे में गलत जानकारी देते हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है हिंदू धर्म के बारे में। और हाँ, एक जरूरी सूचना, वीडियो बीच में न छोड़े। भोलेनाथ जी के लिए वीडियो पूरा देखे। शिवलिंग क्या है? हर किसी को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है। आइए इसका अर्थ जानें और भ्रम से बचें। इसका अर्थ संस्कृत में चिन्ह, प्रतीक होता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, पुरुषलिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक, इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड हैं। भगवान शिव का निराकार स्वरूप शिवलिंग है। शिवलिंग की पूजा करना कब से प्रारंभ हुआ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि प्रारंभ में हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन था या नहीं था। यह बात इसे भी सिद्ध होती है कि भगवान शिव के इस स्वरूप की पूजा के प्रचलन का क्या रहस्य है। यह जानना भी जरूरी है कि आखिर इसी रूप में क्यों पूजा जाने लगा। आओ जानते हैं। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, न ही शुरुआत। शिवलिंग का गलत अर्थ दरअसल भाषा के रूपांतरण और भ्रमित लोगों द्वारा पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। खैर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो, उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। दोस्तों, सनातन हो तो वीडियो पूरा देखकर ही जाओ। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदि अनादि एक ही रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी, अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का समान है। पौराणिक तथ्य की माने तो भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग ज्योति को प्रकट किया था। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव को परब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा आरंभ हुई। हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान शंकर और विष्णु का विग्रह रूप मानकर इसी की पूजा की जानी चाहिए। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार विक्रम संवत के कुछ सहस्राब्दी पूर्व संपूर्ण धरती पर उल्कापात का अधिक प्रकोप हुआ। आदिमानव को यह रुद्र शिव का आविर्भाव दिखा। जहां जहां ये पिंड गिरे, वहां वहां इन पवित्र पिंडों की सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिए गए। इस तरह धरती पर हजारों शिव मंदिरों का निर्माण हो गया। उनमें से प्रमुख थे 108 ज्योतिर्लिंग, लेकिन अब केवल 12 ही बचे हैं। शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेक उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। पुराने संबंधी निष्करणों के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटेमिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पशुओं और प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए वह पशुओं के संरक्षक देवता के रूप में भी पशुपति की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त एक सील पर 3 मुंह वाले एक पुरुष को दिखाया गया है, जिसके आसपास कई पशु हैं। इसे भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। प्राचीन भारत ही नहीं, संपूर्ण धरती पर मूर्ति पूजा का प्रचलन था। इसी के बीच ऐसे लोगों का भी समूह था जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने ही ईश्वर के निराकार स्वरूप की कल्पना करने शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ किया होगा, क्योंकि शिवलिंग को ईश्वर का निराकार ज्योति स्वरूप ही माना जाता है।
शिवलिंग पूजन के बाद धीरे धीरे नाग और यक्षों की पूजा का प्रचलन हिंदू जैन धर्म में बढ़ने लगा। उन्होंने ही ईश्वर के निराकार स्वरूप की कल्पना करने शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ किया होगा, क्योंकि शिवलिंग को ईश्वर का निराकार ज्योति स्वरूप ही माना जाता है। शिवलिंग पूजन के बाद धीरे धीरे नाग और यक्षों की पूजा का प्रचलन हिंदू जैन धर्म में बढ़ने लगा। बौद्ध काल में बुद्ध और महावीर की मूर्तियों को अपार जन समर्थन मिलने के कारण राम और कृष्ण की मूर्तियां बनाई जाने लगीं। आगे हम आपको शिवलिंग के अद्भुत रहस्य बताएंगे। वीडियो स्किप बिल्कुल न करें। शिवलिंग का शास्त्रों में अर्थ बताया गया है, परम कल्याणकारी शुभ सृजन ज्योति। संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर इसी प्रकार है। भ्रिकुटी के बीच स्थित हमारी आत्मा, या कहें कि हम स्वयं भी इसी तरह हैं, बिंदु रूप। शिवलिंग का गलत अर्थ बताने वाले या तो अज्ञानी हैं या फिर वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी तरह है जिस तरह की शिवलिंग का रूप है, जिसमें जलाधारी और ऊपर से गिरता पानी है। शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाशगंगा और उन पिंडों की तरह है जहां जीवन होने की संभावना है। वातावरण सहित घूमती धरती या सारे अनंत ब्रह्मांड गतिमान है। अक्सधुरी ही शिवलिंग है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टिकाल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है, उसे शिवलिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही शिवलिंग की प्रतीक है। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभलिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभलिंग आदि। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। वेदानुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। क्या आप जानते हैं कि कब से प्रारंभ हुई शिवलिंग की पूजा? भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग ज्योति को प्रकट किया था। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव को परब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा आरंभ हुई। शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान शंकर और विष्णु का विग्रह रूप मानकर इसकी पूजा की जानी चाहिए। शिवलिंग में एक पत्थर की आकृति होती है, जलाधारी पीतल की होती है और नाग या सर्प तांबे का होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरे या आंकड़े के फूल चढ़ते हैं। शिवलिंग पर जल गिरता रहता है। कहते हैं कि आर्षि मुनियों ने प्रतीक रूप से या प्राचीन विद्या को बचाने के लिए शिवलिंग की रचना इस तरह की है कि कोई उसके गूढ़ रहस्य को समझकर उसका लाभ उठा सकता है। जैसे शिवलिंग अर्थात पारा, जलाधारी अर्थात पीतल की धातु, नाग अर्थात तांबे की धातु आदि को बेलपत्र, धतूरे और आंकड़े के साथ मिलाकर कुछ भी औषधि, चांदी या सोना बनाया जा सकता है। मां शिवलिंग के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है, मध्य भाग में 8 ओर एक समान पीतल बैठक बनी होती है। अंत में इसका शीर्ष भाग जो कि अंडाकार होता है, जिसकी की पूजा की जाती है। इस शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या परिधि की 1/3 होती है। ये 3 भाग ब्रह्मा नीचे, विष्णु मध्य और शिव शीर्ष के प्रतीक हैं। शीर्ष पर जल डाला जाता है जो नीचे बैठक से बहते हुए बनाए गए एक मार्ग से निकल जाता है। प्राचीन ऋषि और मुनियों द्वारा ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्य को समझकर इस सत्य को प्रकट करने के लिए विविध रूपों में इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। प्रमुख रूप से शिवलिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला आकाशीय या उल्का शिवलिंग और दूसरा पारद शिवलिंग। पहला उल्का पिंड की तरह काला अंडाकार लिए हुए, ऐसे शिवलिंग को ही भारत में ज्योतिर्लिंग कहते हैं। दूसरा मानव द्वारा निर्मित पारे से बना शिवलिंग होता है। पारद विज्ञान प्राचीन वैदिक विज्ञान है। इसके अलावा पुराणों के अनुसार शिवलिंग के प्रमुख 6 प्रकार होते हैं: देवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुराणलिंग, मनुष्यलिंग और स्वयंभूलिंग। देश के प्रमुख शिवलिंग: सोमनाथ गुजरात, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, महाकाल मध्य प्रदेश, ममलेश्वर मध्य प्रदेश, बैद्यनाथ झारखंड, भीमाशंकर महाराष्ट्र, केदारनाथ उत्तराखंड, विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, नागेश्वर गुजरात, रामेश्वरम तमिलनाडु, कृष्णेश्वर महाराष्ट्र, अमरनाथ जम्मू कश्मीर, पशुपतिनाथ नेपाल, कालेश्वर तेलंगाना, श्रीकालाहस्ती आंध्र प्रदेश, एकम्बरेश्वर तमिलनाडु, अरुणाचल
तमिलनाडु। तिल्लई नटराज मंदिर, तमिलनाडु। लिंगराज, ओडिशा। मुरुदेश्वर शिव मंदिर, कर्नाटक। शोर मंदिर, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। कैलाश मंदिर, एलोरा, महाराष्ट्र। कुंभेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। बादामी मंदिर, कर्नाटक आदि सैकड़ों प्राचीन थे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए हर हर महादेव।